दैट द पर्पस, ओके, पर्पस उसका क्या था? पर्पस, सिंगुलर पर्पस, दैट इज आइडियल स्टेट। आइडियल स्टेट बनाना था, ठीक है, एकदम क्लियर रहो। परफेक्ट स्टेट क्या होगा, सब थ्योरी उसी से रिलेटेड है, फाइन। और तो आइडियल स्टेट किसके बेसिस पे? जस्टिस के बेसिस पे, ठीक है, ओके। जस्टिस उसके लिए क्या था? रुक जाओ, बोर्ड भी गरमाने में टाइम लगता है इसको। इंडिविजुअल और स्टेट के लिए, ठीक है, दोनों के लिए जस्टिस का आइडिया उसने दिया, फाइन। देन the second thing is that both are concerned about soul, okay, fine, this we have seen as of now. So but how to identify which category you belong was the next question. So Plato provided with the idea of education to identify where you exactly are located, okay. तो ये जो चीज आइडेंटिफिकेशन इसका जो होगा किससे होगा? एडुकेशन से। सो अंडरस्टैंड हिज आइडिया, हिज कॉन्सेप्ट ऑफ एडुकेशन इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियल स्टेट। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियल स्टेट जो है उस पे उन्होंने, मोहित पूछ रहा है कि वाई जस्टिस इज वन साइडेड, बिकॉज उन्होंने फिलोसॉफिकल आइडिया दे दिया, लीगल जुडिशियल आइडिया के बारे में बात ही नहीं किया, इसीलिए वन साइडेड हो गया। तो फिलोसॉफिकल पहले बात तो करो, दैट्स फाइन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू टॉक अबाउट जुडिशियल एंड लीगल कॉन्सेप्ट एज वेल, बट ही हैड थ्रोन नो लाइट एब्सोल्युटली एज फार एज द जुडिशियल एंड लीगल, इधर रख दे बेटा, कॉन्सेप्ट, ठीक है। लीगल जुडिशियल का मतलब होता है जो हम लोग आज के डेट में जस्टिस देख रहे हैं, व्हाट इज दैट जस्टिस? दैट जस्टिस इज लीगल जुडिशियल जस्टिस, है कि नहीं है? लॉ और जुडिशरी मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं ना जस्टिस, समझ गए? चलिए, तो एडुकेशन, सो यू गॉट टू अंडरस्टैंड एडुकेशन इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियल स्टेट, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश हियर। सो लेट्स जंप इनटू हिज आइडिया, ओके। उनका आइडिया क्या था एडुकेशन का, उस पे हम डायरेक्टली जंप कर लेते हैं, फाइन, जस्ट वन मोमेंट। तो एडुकेशन, ओके, सो ही विजुअलाइज एडुकेशन एट टू लेवल, वन इज प्राइमरी एडुकेशन, वन इज प्राइमरी एडुकेशन, ठीक है, एक प्राइमरी एडुकेशन का बात किया उन्होंने और एक हायर एडुकेशन का बात किया उन्होंने, हायर एडुकेशन, ओके। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताता हूं, ध्यान रखो, अभी क्वेश्चन वेश्चन मत पूछना, जस्ट फोकस हियर, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ मोस्ट सिंप्लीफाइड वे, ठीक है। पहले ये समझाता हूं, फिर क्यों दिया, क्या रीजन था, उस पे जाएंगे हम, पहले ये समझ लीजिए, ठीक है। सो प्राइमरी एडुकेशन ये था कितना, अप टू 20 इयर्स, 20 साल के उम्र तक आपको क्या है, प्राइमरी एडुकेशन में रखा जाएगा। इसको फर्दर कैटेगराइजेशन किया, बोला कि बर्थ, जब आप पैदा लेते हैं, जब बोलना वोलना शुरू कर देते हैं, उससे 6 साल तक, ठीक है। उस टाइम में उन्होंने बोला कि आप उसको एडुकेशन दो चीज के बारे में, एथिक्स के बारे में एंड रिलीजन के बारे में, ओके, ये एडुकेशन दो उसको बोला। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोला कि आफ्टर दिस फ्रॉम 6 to 18 ईयर्स, ओके, 6 से 18 साल तक आप उसको जो एडुकेशन दो,
वो दैट एजुकेशन शुड इंक्लूड म्यूजिक एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकली ट्रेन करो, फिजिकली फिट आदमी को ढूंढ रहा है कहने का मतलब, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज दैट फ्रॉम 18 to 20 मिलिट्री एजुकेशन दो। कॉन्टेक्स्ट भी देखेंगे और फर्दर, लेकिन पहले मैं ये बता देता हूं उसके बाद। ऑलराइट, पहले ये बता देता हूं, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ प्राइमरी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्लेटो। फाइन। इसके बाद यहां पे आप लो एग्जाम। उन्होंने कहा टेक एग्जामिनेशन हियर। एग्जामिनेशन में होता है तो हम दो ही चीज होते हैं, हम आइदर फेल या फिर पास। कंपल्सरी एजुकेशन है, याद रखिए एवरीवन, आइदर यू पास और यू फेल, ठीक है। तो मैं इधर को पास कर देता हूं, लिख देता हूं, ये डायग्राम अच्छा हो जाएगा इसीलिए। इधर को फेल लिख देता हूं। फेल लिख दिया तो तुमको बोलता है ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। अगर आप फेल हो गए तो यू बिकम ट्रेडर, नो इश्यू, एब्सोल्युटली कूल। चलो, पास हो गए देन यू आर क्वालिफाइड फॉर हायर एजुकेशन, ओके। इफ यू फेल यू बिकम ट्रेडर, ट्रेडर में चले जाओ, मतलब तेरे में वो नहीं है क्षमता, ठीक है। उसके बाद पास कर गए तो हायर एजुकेशन में चले जाओ। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ लेट्स जंप टू हायर एजुकेशन, ठीक है। इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं, इतना आसानी से समझा दिया, ठीक है। वो वाला पढ़ोगे सक्सेना वाला बुक तो इतना कॉम्प्लेक्स इसको लिख दिया जिसका जवाब नहीं है। इग्नू में भी लिख दिया इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स, कोई बात नहीं। लेकिन हम दूसरे में आते हैं। अब आया हायर एजुकेशन, ओके। हायर एजुकेशन, ओके। सो इन केस ऑफ हायर एजुकेशन, वो उसका एज कितना था? 20 साल से 20 to 50 ईयर्स। 20 साल से 50 साल तक चलेगा हायर एजुकेशन, जीवन भर पढ़ना ही पड़ेगा आपको, प्लेटो का जो आइडिया है उसमें। तो इसमें क्या किया, फर्दर कैटेगराइजेशन किया 20 to 30, ओके। 20 to 30 ईयर्स आपको पढ़ाया जाएगा तीन चीज, मैथमेटिक्स, फिलॉसफी एंड एस्ट्रोनॉमी। These are the three things you are going to study in this period. एज है, ठीक है। बोला ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम लेगा। एग्जाम में दो ही चीज होता है, फेल या फिर पास, ठीक है। फेल कर गए तुम तो तुम चले जाओगे वॉरियर क्लास में, ठीक है। तुम कहां चले गए? वॉरियर क्लास में। पास हो गए तो फिर तुमको सजा मिलेगा 30 साल के बाद और एक्स्ट्रा 20 साल। ठीक है। अब इसको जो है यहां से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अपग्रेडेशन टू हायर लर्निंग। ओके, अपग्रेडेशन टू हायर लर्निंग। ओके, अगर आप पास कर गए तो यू विल बी अपग्रेडेड। अब यहां पे क्या होगा, इसको सिस्टमाइजेशन फिर से किया है, ठीक है। तो यहां पे बोला है दो चीज, वो कि कितना था 30 साल, 30 to 35 ईयर्स। 30 से 35 साल तक आप पढ़ोगे दो चीज, हायर लेवल ऑफ फिलॉसफी एंड लॉजिक। ओके, ये दोनों चीज पढ़ोगे। इसके बाद क्या पढ़ोगे? 35 से 50 साल, 50 साल है इधर, 50 ईयर्स। तो आप पढ़ोगे प्रैक्टिकल एजुकेशन, दुनिया में चल क्या रहा है। ओके, यहां पे आप प्रैक्टिकल एजुकेशन लिए। ओके, चलो। ओके, यू टुक प्रैक्टिकल एजुकेशन। और यहां पे जब फाइनली इसमें जो है, इससे कुछ लोग निकल के आएंगे, पास होंगे। एक तो बहुत कम लोग बच जाएंगे यहां पे,
उसमें से जो कुछ लोग पास करेंगे वो क्या होंगे? ओनली हैंडफुल ऑफ पीपल विल पास। ठीक है, और यहां से तुम्हें मिलेगा फिलोसोफर किंग। ठीक है, यहां से मिलेगा आपको क्या? फिलोसोफर किंग। ठीक है, देखो कैसे ढूंढ रहा है प्लेटो, हर चीज इसका लॉजिकल है। फ्रॉम हियर यू विल गेट टू नो द फिलोसोफर किंग। अब यहां पे हैंडफुल ऑफ पीपल है, हियर यू कैन सी हैंडफुल ऑफ पीपल, मतलब 2 4 10 20 लोग होंगे मान लो, तो उसमें से कैसे चूज करे फिलोसोफर किंग? ये फिलोसोफर किंग का जब टॉपिक पढ़ेंगे तब बताएंगे हम। ठीक है, तो अभी सस्पेंस बना रहने देते हैं, मजा आएगा। ओके, चलिए, तो ये है पूरा कहानी किसका? प्लेटो का एडुकेशन का। मैं वापस आ जाता हूं, ये वाला डायग्राम तो आप लोग भी बना लें, बना लो डायग्राम, तब तक मैं चाय पी लेता हूं, ठंडा भी हो गया होगा। हम्म, काफी सस्पेंस है। अभी इसके बाद कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट बताएंगे तो धुआं उड़ जाएगा आप लोगों का। चलो, ये वाला बना लिया होगा मेरे समझ से, तो थोड़ा दूसरा स्लाइड में चले जाते हैं। देख लो। लिख लो, इसमें भी आ जाएगा, कोई नहीं। हो गया? दुनिया का सबसे महान चिंतक, थिंकर, फिलोसोफर ने क्या बोला है वो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी के टाइम में आप देखेंगे तो आपको बहुत लगेगा अरे यार क्या है, कुछ से कुछ बोल के चला गया प्लेटो। ऐसे ही नहीं बोला है, रीजन रहा होगा। वाह अनमोल, क्या बात है। बोल रहा अपना क्यों बुक नहीं लिख रहे हैं PSIR ऑप्शनल का? ऐसे तो एडमिशन नहीं ले रहे हैं बच्चे, दूसरे बच्चे से पूछते हैं सर कैसा पढ़ाते हैं।
कोई नहीं, देयर लॉस। मेरा क्या जाता है। आप ही लोग पास करेंगे। हो गया होगा। चलिए, यहां पे हैंडफुल ऑफ पीपल विल पास, पास, फेल, पास, पास। स्क्रीन कट हो रहा है यार, इसमें तो मेरे को पूरा स्क्रीन दिख रहा है। रुक जाओ, इसमें तो हमें पूरा, मैं जो देख रहा हूं उसमें तो दिख रहा है। अरे, लो, अब तो आ ही रहा होगा। इतना काम करवाते हो यार तुम लोग, मेरा ऐसे ही फिजिकल एक्सरसाइज हो जा रहा है। चलो, अब मुद्दे पे आते हैं। प्लेटो को क्या नोबेल प्राइज नहीं मिला? अरे प्लेटो कब का था, नोबेल प्राइज तो अभी छोटा सा ये अभी का है चीज। डायनामाइट उन्होंने बनाया, उनको खराब लगा तो अपना विल में लिख के चले गए वो, कि वो व्हाट डिड आई डू करके। तो बोला कि भाई हमारा जितना पैसा सब डोनेट करो, प्राइज दो। बहुत सारा पीछे कॉन्स्पिरेसी रहता है। चलिए अब आते हैं, समझते हैं। सी, व्हेन प्लेटो वॉज एनालाइजिंग थिंग्स, आई टोल्ड यू दैट one of the things that Plato have analyzed fully was the Peloponnesian War. पहले भी बताया हमने, Peloponnesian War particularly gave good insight to Plato. Okay, Plato को अच्छा insight दिया, and he learned a lot from Spartan system as well. Why Sparta won? It has been a question, because prima facie, if you see, Athens was more powerful, more enriched, they believed, enriched than Sparta, yet they were defeated by Sparta. तो ऑलवेज ये चीज दिमाग में था। तो एजुकेशन का भी सिस्टम जब उसको तैयार करना था, ओके, सो तो उन्होंने एथेंस और स्पार्टा के बीच में कंपैरिजन किया, ठीक है, और स्पार्टा के बीच में कंपैरिजन किया कि क्या क्या है। पहले एथेन का चीज को लिस्ट डाउन कर लेते हैं, फिर हम स्पार्टा में जाएंगे। फाइन। एथेंस में उन्होंने देखा पहला चीज कि कोर्स है ना, इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। कोर्स देखा कि एथेंस में जो करिकुलम है, पढ़ने लिखने वाला जो चीज है, वो अच्छा खासा इलेबोरेट, ठीक ठाक चीज पढ़ते, ठीक है। दूसरा चीज देखा कि मल्टी डायमेंशनल भी है ये, तो मतलब नॉलेज के हिसाब से एथेंस का एजुकेशन खराब नहीं है, बिकॉज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अडॉप्ट करते हो, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन का चीज आपको समझ में आता है। एंड इफ द कोर्स करिकुलम इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, डेफिनेटली इट विल गिव यू ह्यूज इनसाइट। फाइन, वो चीज देखा। और फोकस, मेन फोकस एरिया क्या था? आर्ट, लिटरेचर, ठीक है, आर्ट पे था, लिटरेचर पे था तुमको, एंड फिलॉसफी। इन सब चीजों पे एथेंस में बहुत फोकस किया जाता था, ठीक है। दीज आर गुड थिंग। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे किया जाता था। सोफिस्ट वेर ऑल अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यू नो दैट, कि दुनिया को कैसे गधा बनाया जाए, इसी को उसका काम ही यही था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फाइन, ये भी एक उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलो, अच्छी बात है। उसके बाद थोड़ा बुरा साइड भी देखा, तो बोला कि एंटायर एजुकेशन सिस्टम इन एथेंस वाज प्राइवेटाइज्ड। एंटायर एथेनियन सिस्टम वाज प्राइवेटाइज्ड। दूसरा एक और फ्लॉ देखा, दैट फीमेल्स वेर नॉट अलाउड। महिलाओं को वहां पे उस टाइम में ये हक नहीं था कि वो पढ़े, ध्यान रखिएगा, नॉट अलाउड, ठीक है, प्रोहिबिटेड था। और मिलिट्री एजुकेशन जो था, एजुकेशन, मिलिट्री एजुकेशन नॉट अवेलेबल। मिलिट्री एजुकेशन वॉज नॉट अवेलेबल।
कुछ चीज अच्छा था, कुछ चीज उसमें डेफिशिएंसी दिखा उसको। साइड में ही वहां पे देखा तो बोला कि वन ऑफ द बेस्ट पार्ट दैट ही लाइक्ड इन स्पार्टा वाज इट वाज स्टेट स्पॉन्सर्ड। राइट टू एजुकेशन जो इंडिया में है वो वहां पे था कि सरकार सब पूरा प्रोवाइड एजुकेशन करता है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन नहीं था। ठीक है, दैट वाज वन ऑफ द गुड पॉइंट। ठीक है, दूसरा था कि इक्वालिटी था, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ वेयर अलाउड। यहां पे दोनों लोग अलाउड थे, ये नहीं था कि फीमेल है तो तुम नहीं जा सकते हो पढ़ने। इट वॉज नॉट लाइक दैट। ओके, जा सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तीसरा चीज देखा कि स्पेशल अटेंशन किस पे दे रहा है? मिलिट्री एजुकेशन पे। मिलिट्री एजुकेशन पे स्पेशल फोकस किया जा रहा है शुरू से ही। ठीक है, और उसका नेगेटिव साइड में क्या देखा? तो देखा कि कोर्स जो है ना वो नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। कोर्स वहां पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। गॉट इट? तो इसका एक फ्लॉ ये था उसका सिस्टम में, लेकिन ये सब पॉजिटिव दिखा, यहां पे ये सब फ्लॉ इनको दिखा। Therefore, based on this assessment, this analysis, Plato said that it is the duty, ध्यान से सुनो इस वर्ड को, it is the duty of the state to provide education. ये स्टेट का ड्यूटी होना चाहिए एजुकेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज नॉट समथिंग दैट वाज डिजायरेबल टू प्लेटो। स्टेट एजुकेशन दे, क्योंकि स्टेट जब एजुकेशन देगा उसको, और जो एजुकेशन कुछ इस तरह का दिखेगा, गॉट इट, when the state will provide you education, and if the education looks like this, you can make a desired citizen, जैसा चाहते हो citizen वैसा मिलेगा, based on your own aptitude, that soul's strength, whether you are gold, silver or whatsoever that might be, you will be put into that category. It is the duty of the state to maintain that class balance. The moment that class balance is broken, justice cannot be served. If there is no justice, ideal state is an elusive idea. समझ गए? स्टेट का स्पेशल जिम्मेदारी बोला वो, एंड ही मेड नो डिस्टिंक्शन। बोला कि देयर इज नथिंग कॉल्ड मैन एंड वुमन, सोल इज सोल। ध्यान से सुनो इस वर्ड को। He said सोल तो सोल है, सोल इज जेंडर न्यूट्रल। सोल में कैसे तुम पता करोगे सोल में ये सोल जो है वो लड़की है? इम्पॉसिबल ना। सोल इज सोल, आपके अंदर जो सोल आ गया, खत्म कहानी। तो सोल इज जेंडर न्यूट्रल। तो व्हाई एजुकेशन इज बाइफर्केटेड? एजुकेशन अगर महिलाओं को नहीं दोगे तो एक सर्टेन पोर्शन ऑफ, और वास्ट मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पॉपुलेशन का जो सोल है, इंडिविजुअल लेवल पर उसको जस्टिस ही नहीं मिलेगा। वो करेगा क्या? इसीलिए बोला कि सब दो, स्टेट स्पॉन्सर दो, इक्वालिटी दो, मिलिट्री एजुकेशन पे दो, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम, मल्टी डायमेंशनलिटी, ये सब चीज पे फोकस करो बोला। ये तीन चीज को हटाओ बोला, और ये तीन चीज लाओ बोला। अगर सीधा सीधा बात बोले तो उनका एजुकेशन जो था, अगर पॉइंट्स में देखे तो देश 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 था, देश था, देश था, देश था, देश था। सीधी बात। ओके, इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। इसीलिए कहा जाता है स्टेट, फॉर प्लेटो स्टेट इज अ पेडागोगिक इंस्टीट्यूशन। पेडागोगी मतलब क्या होता है? यही पढ़ना, पढ़ाना, पढ़ने का तरीका एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट? एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इट वाज एम्फसाइज्ड दैट फॉर प्लेटो स्टेट इज अ पेडागोगिक इंस्टीट्यूशन। क्यों? स्टेट में जस्टिस तभी होगा जब सोल जो होगा अपने अपने जगह पे रहेगा। सिल्वर सिल्वर में, कॉपर कॉपर में,
गोल्ड गोल्ड में। और ये आइडेंटिफिकेशन कौन कर सकता है? सिर्फ एडुकेशन कर सकता है। ठीक है, एडुकेशन किसका जिम्मेदारी है? स्टेट का जिम्मेदारी है। तो स्टेट इज अ पेडागोगिक इंस्टीट्यूशन। जो वर्ड बोला गया है इट इज करेक्ट, फुल्ली करेक्ट, 100% करेक्ट कि स्टेट सही में इन रियलिटी इज अ पेडागोगिक इंस्टीट्यूशन, बिकॉज थ्रू एडुकेशन they can bring out the citizens, the kind of citizens they want, and only through education. Even in today's time, ध्यान सुनना, even in today's time, the essentiality is there. Desired citizen नहीं मिलेगा तुम्हें तो तुम्हारा देश में हर समय रिफ्ट होते रहेगा, जस्टिस कभी भी नहीं आ पाएगा। तो एथिक्स जैसा आंसर राइटिंग, एथिक्स जैसा जो पेपर है उसमें यूज कर सकते हो। स्टेट इज ऑल्सो ए पेडागोगिक इंस्टीट्यूशन, लिख देखो, मार्वेलस पॉइंट हो जाएगा। और ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, ये प्लेटो का पॉइंट है। ठीक है, ओके। सो हिज सिस्टम ऑफ एडुकेशन आई एक्सप्लेन्ड. Why he propounded the idea of education, I explained that purpose is ideal state, justice is soul का सही सही placement, fine. कैसे आइडेंटिफाई होगा सोल? एडुकेशन से, बता दिया, ठीक है। फिर जब एडुकेशन, उसके फर्दर जाके हम देखें क्यों ऐसा एडुकेशन के बारे में जब उसको देना था थियरी, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट ही हैव एनालाइज्ड। स्पार्टा एंड एथेंस एनालाइज किया, ठीक है। दोनों में जो अच्छी अच्छी चीज लाया वो इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि स्टेट इज अ, प्लेटो का जो स्टेट का जो सिस्टम था, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? पेडागोगिक इंस्टीट्यूशन टाइप दिखता है, पढ़ने लिखाने, पढ़ाने लिखाने, इसका वाला। बात भी सही है, यहीं से तो तुमको जस्टिस का दरवाजा खुलता है, यहीं से तो फिलोसफर किंग मिलता है। तुमको फिलोसफर किंग यहीं से मिल रहा है, जस्टिस का दरवाजा यहीं से मिल रहा है। और आइडियल स्टेट के लिए दो पिलर जरूरी है, एक राजा और एक राजा का जस्टिस। हो गया, स्टेट इज एन इंस्टीट्यूशन। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट इट इज। लेकिन क्रिटिसिज्म भी इसका है, क्रिटिसिज्म भी कुछ है कि अगर हम क्रिटिसिज्म का बात करें तो इससे एक फिलोसोफर किंग मिल रहा है तुम्हें, और फिलोसोफर किंग जो है वो है, ठीक है, अच्छा है। सिर्फ किंग बेहतर और नॉलेजेबल, बहुत ग्रिट वाला होने से ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि एक अच्छा समाज बना पाए वो।